कांग्रेस की सरकार उन्हें पहले से देती रही। आज जो दिल्ली 10 साल के मैनेजमेंट के बाद भी आज जो दिल्ली चल पा रही है वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी का देन है। दिल्ली इस बात को अब बखूबी समझ रही है और मैं यही अपील करूंगी झारखंड के काफ़ी सारे लोग भी यहाँ हैं और दिल्ली वासियों से भी कि ये दो भाजपा और आप जानते हैं कि कई जगहों के जो दिल्ली में हमारे बुजुर्ग सावधान करते थे, वैसे टूटी चप्पल वाले केजरीवाल जी, टूटी चप्पल और मफलर वाले केजरीवाल जी आज शीश महल के लाल हो गए हैं। दिल्ली की जनता कांग्रेस पर भरोसा करेगी और कांग्रेस की सरकार वापस लाएगी और हम जिस प्रकार से अन्य राज्यों में अपने वादों को पूरा करते रहे हैं वैसे दिल्ली की सरकार, दिल्ली के लोगों की भी उम्मीद को हम ही लोग पूरा करेंगे। ये कहकर मैं अपने बातों को समाप्त करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपिका जी। और सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार और नए साल की शुभकामनाएं। अच्छा, ओके। साथियों, जैसा कि हमारी मुख्य वक्ता दीपिका जी ने, जो मंत्री है झारखंड सरकार में, कि वो स्पष्ट कर देता है इस बात को कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें होती हैं वहां वहां महिलाओं का सम्मान होता है। महिलाओं को सिर्फ अगर वोट के नजरिए से कोई देखता है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री देखते हैं। कांग्रेस बहुत लंबे अरसे से देश की सेवा में तत्पर है। अलग अलग राज्यों में हमने सरकारें बनाई, अथनी में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन ये वो लोग हैं जो सत्ताधारी इस समय बैठे हैं, ये चाहते हैं कि महिलाओं के नाम पर वोट तो मिल जाए लेकिन महिलाओं के किसी काम नहीं आएंगे। देश के अंदर, दिल्ली के अंदर महंगाई की दर बढ़ती जा रही है। कोई पूछे कभी केजरीवाल, महिलाओं के वो काम आए हैं? आज भी महिलाएं महंगा सिलेंडर ले रही हैं। आज भी महिलाओं को पिछले 10 साल के अंदर महिला पेंशन नहीं मिल पाई। आज भी महिलाएं जो हैं इस खौफ से चलती हैं क्या सही सलामत अपने घर वापस शाम को पहुंच पाएंगी कि नहीं पहुंच पाएंगी। ये दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी का ऐसा हाल कर दिया है कि आज लोग कहते हैं हमारे गांव में सड़क अच्छी है, लेकिन सोचिए कि गांव की सड़क की चर्चा हो रही है दिल्ली जैसे शहर से, जहां पे हम कैपिटल होने की बात करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जो रहे हैं और इस समय जो टेम्पररी मुख्यमंत्री हैं, जो खुद ही अपने आप को टेम्पररी मानती हैं, एक महिला होने के नाते जब वो सत्ता में आई मुख्यमंत्री के रूप में, तो हमें भी लगा था कि चलिए महिला मुख्यमंत्री बनी है, शायद कुछ करेंगी। लेकिन क्या किया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, दीपिका जी, ये कहा कि हम दिल्ली के गड्ढे भरेंगे। क्या कभी कोई मुख्यमंत्री कहता है कि हम गड्ढे भरेंगे? अरे गड्ढे भरने का काम तो जेई और एई का होता है, मुख्यमंत्री का काम गड्ढे भरने का नहीं है। मुख्यमंत्री अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो विजन की बात करता है, दिल्ली के विकास की बात करता है। का जाल बिछा देंगे, हम मेट्रो के जाल को एक्सपैंड करेंगे, हम ये अस्पताल बनाएंगे, हम ये यूनिवर्सिटी को लाएंगे, ना कि ये कहना कि हम गड्ढे भरेंगे। इससे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से आतिशी जी अपने आप को एक फेल मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर चुकी है। तो दिल्ली वालों ने तो तभी उम्मीद छोड़ दी थी। कांग्रेस पार्टी ने, दिल्ली कांग्रेस ने प्यारी दीदी सिर्फ इसलिए लाया है क्योंकि कोई महिलाओं के बारे में नहीं सोच रहा है। और हम जो लाते हैं, जो कहते हैं, वो करते हैं। इसकी व्याख्या जो है आपको दीपिका जी ने दी कि हम झारखंड में कर रहे हैं, हम हिमाचल में कर रहे हैं, हम कर्नाटका में कर रहे हैं, हम तेलंगाना में कर रहे हैं, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है। लेकिन जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जहां पर दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार है, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर आपने 1000 रुपए नहीं दिया पंजाब के अंदर आज तक। जब आपने पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को नहीं दिया तो आप कौन सी लॉलीपॉप जो है 2100 रुपए की बांटने की कर रहे हैं? जब जब केजरीवाल मुंह खोलते हैं तब तब लोगों को पता है कि ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। दिल्ली की हालात किसी से छिपे नहीं है, चाहे टूटी सड़कें हों, चाहे गंदा सीवर से भरा हुआ पानी हमारे नलों में आ रहा है, जिसकी वजह से छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोगों के पेट में इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, दिल्ली के पोल्यूशन से लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, अस्पताल में लोग बैठे हैं क्योंकि फेफड़ों के परेशानी उनको हो रही है। चाहे हमारे ई रिक्शा चालकों की बात करें,
अभी आपने देखा क्या मंजर था दिल्ली के अंदर, हमारे ई रिक्शा के भाइयों को किस तरीके से रिक्शों को जब्त कर लिया और उनको कितने कितने दिन तक तंग किया जा रहा है, उनसे पैसे लूटे जा रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर जमुना का स्तर, दूषित पानी हम लोग पी रहे हैं। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कांग्रेस जो दिल्ली छोड़ कर गई है उसका ये हाल केजरीवाल और उसकी पार्टी कर देंगे। ये समय है कि हम लोग आंख खोलें, कान खोलें और देखें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। और हम मीडिया के लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमें आपकी जरूरत है। आपके बिना हमारे विचार जनता तक नहीं जा सकते हैं। हमें जरूरत है कि आप कांग्रेस पार्टी जो विजन लेकर आई है और जो दिल्ली की जनता के लिए कर चुकी है और जो करना चाहती है वो दिल्ली के घर तक पहुंचाने के लिए आप हमारी भी मदद करें। निश्चित रूप से सोशल मीडिया कैंपेन सब कुछ होगा, लेकिन आज भी जो अखबार की ताकत है वो किसी और की ताकत नहीं है। तो हम आप सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि दिल्ली की जो असलियत है पता चले लोगों को कि हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। और ये जनता जनार्दन है, इन्होंने एक रंग को राजा बनाया है, तो राजा को रंक बनाने में भी कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ एक वोट लगेगा। और दिल्ली की जनता तत्पर है उस वोट के दिन का इंतजार करने के लिए कि वो बटन दबाए और इन सत्ताधारियों को सत्ता से बाहर कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।